डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्री अतुल चंद्र मिश्र बोकारो स्टील सिटी से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, बात 1976 की है। मैं 5 दिन के सत्र में आया था। उन दिनों परम पूज्य गुरुदेव के पास अधिक भीड़ नहीं होती थी। गुरुजी एक बार में 15-20 लोगों को ऊपर में अपने सामने बुलाकर बात करते थे। सभी परिजनों को एक सत्र में एक बार में ही उनसे मिलने का निर्देश था, पर मैं उनके स्नेह के कारण प्राय हर दिन चला जाता था। वे जानते हुए भी मुझे कुछ न कहते थे। वस्तुतः मुझे रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रही थी। मैं उसके संबंध में उनसे कहना चाहता था, पर उनसे कहने की हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। मैं कह नहीं पाता था। इसी तरह 4 दिन निकल गए। 5वें दिन भी ऊपर तो गया, पर पूज्य गुरुदेव से कह नहीं पाया। कारण प्रवचन में प्राय रोज ही गुरुदेव कहते थे कि शांति कुंज अस्पताल नहीं है, कोई भी बीमारी, कष्ट और मनोकामना की बात न करे। मेरे मन में उधेड़-बुन चलता रहा। मैं सोचता रहा कि आज तो अंतिम दिन है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। किसी तरह हिम्मत करके लगभग 11:30 बजे एक छोटे से कागज में अपनी समस्या लिखकर पूज्य गुरुदेव को देने के लिए ऊपर चला गया। ऊपर का दरवाजा खोलते ही देखा गुरुदेव सामने खड़े हैं। देखकर मुझे डांटा, क्या है रे लड़के? मैं कुछ बोला नहीं और कागज उन्हें पकड़ा दिया। गुरुदेव ने उस कागज को बिना पढ़े कूड़ेदान में डाल दिया और मुझे डांटते हुए बोले, चल प्रवचन में चल। उन दिनों प्रवचन साधना कक्ष में होता था, जो कि ऋषि क्षेत्र में था। मैं कुंठित हो गया। मैं सोचने लगा कि मेरा कष्ट नहीं भी दूर होता, पर गुरुदेव कम से कम मेरी समस्या, मेरा पद पढ़ तो लेते। दुखी मन से प्रवचन कक्ष में सबसे पीछे बैठा था। सुनने में मन नहीं लग रहा था। झपकी सी आ रही थी। एकाएक मुझे कुछ ऐसा होने लगा, टक 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 मेरी हड्डियां बोल रही थी। मेरे सिर से लेकर कमर तक रीढ़ की हड्डी में बिजली का करंट जैसा प्रवाहित हो रहा था। मैं कांप गया। उसी समय पूज्यवर का स्नेह भरी वाणी अंतःकरण में सुनाई पड़ी, बेटा तेरा सारा कष्ट अब दूर हो गया है। मैं हिल डुल कर देखा। सचमुच में मेरा सारा दर्द एकदम गायब हो गया था। गुरुदेव की उस मीठी वाणी ने मेरा हृदय आह्लादित और मन प्रफुल्लित हो गया। मेरी कुंठा दूर हो गई। गुरुदेव की ओर देखा तो वे मंच पर वैसे ही प्रवचन कर रहे थे। मुझे वह कष्ट दोबारा फिर नहीं हुआ। मैं आज तक एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। धन्य है परम पूज्य गुरुदेव। मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ। आज समझ पाता हूँ कि पत्र पढ़ने, बात कहने सुनने जैसी लौकिक आवश्यकता गुरुजी को नहीं होती थी, पर लोक व्यवहार हेतु वे सहज जीवन जीते थे। इस सत्य घटना में हमने देखा किस प्रकार गुरुदेव अपने बच्चों का बिना समस्या को सुने समस्या जान जाते थे और उसका समाधान भी सूक्ष्म रूप से करते थे। अद्भुत है हमारे पूज्य गुरुदेव। पुस्तक अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य भाग 2 पृष्ठ 83 और 84। धन्यवाद।